फिर से एक बार बहुत ही प्यार भरा स्वागत है आप लोगों का इस क्यूरियोसिटी के लिए, इस कमिटमेंट के लिए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग तो वेटिंग का भी मैसेज डालते कि वी आर वेटिंग। कुछ लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं अपने नॉलेज का शेयरिंग करते हुए। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने लोगों तक पहुंच पाऊंगा। बट जब हम नहीं सोचते ना तो भी हम करते हैं, हमें रिजल्ट मिलता है। हमारे जिंदगी में आप याद रखिए, कोई भी चीज डाउट से शुरुआत होती है। कोई भी व्यक्ति पूरा आत्मविश्वास से भरपूर होता ही नहीं है लाइफ में कि वो कुछ हासिल कर पाएगा। डाउट से ही सही, लेकिन जब आप कुछ शुरू करते हैं अच्छे इरादे से तो यूनिवर्सल सपोर्ट आपको मिलना शुरू होता है। और ये एक चमत्कार से कम नहीं है। मैंने अपने जिंदगी में मेरी माँ को जब ठीक होते हुए देखा, जस्ट बाय अफर्मेशन कि मैं ठीक हो सकती हूँ, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम डे बाय डे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर इन हेल्थ। तो उनकी दम की बीमारी जो 68 की एज में बढ़ जानी चाहिए पिछले 25 सालों से थी, वो दूर हो गई। 8-10 महीने में कंप्लीटली वो बाहर निकल गए, क्योंकि उसने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया। उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि हम जब शिकायत करना बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड ऑन हो जाता है। यानी कि आप जब अंधेरे को हटाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ लाइट का बटन ऑन करना है, अंधेरा ऑफ हो जाएगा। उसी तरह से तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ठीक करने के लिए। और 10 महीनों में उनकी दम की बीमारी चली गई एंड शी इज राइट नाउ 85 एंड कंप्लीटली हेल्दी। कोई भी बीमारी नहीं है, ना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, घुटनों में दर्द, ये वो कुछ नहीं है, क्योंकि उसके माइंड में ग्रेटिट्यूड चलते रहता है। तो आज का जो टॉपिक है ना, उसमें खास बात यह है कि आई एम शोइंग यू पीपीटी ऑफ माय रिसर्च, व्हाट हैपेंस इन आवर ब्रेन व्हेन वी डू ग्रेटिट्यूड रेगुलरली। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज आई नो सम पीपल थिंक दैट सर, इज इट वर्क्स जस्ट बाय यू से दैट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, थैंक यू बोलने से क्या होने वाला है। तो चलिए हम विज्ञान के रिसर्च के ऊपर जाते हैं। आई हैव डन रिसर्च ऑन ग्रेटिट्यूड, व्हाट हैपन्स to our body when we do gratitude repeatedly. So I am sharing you wonderful insights here. So this is the ninth day, and I want to share some beautiful things about what we what happen when we do gratitude. तो सी सबसे पहले ना आपको समझना होगा कि हमारा जो ब्रेन है, प्रैक्टिस पर जब हम आते हैं, प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस, पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस करने से। तो सबसे पहले हमारे जो ब्रेन में दो एक पार्ट होते हैं, छोटे से पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं एमिगडाला एंड हाइपोकैम्पस। ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं। अब ये एमिगडाला और हाइपोकैम्पस क्या है? ये एक प्रकार से हमारे ब्रेन के एरियाज है जो हमारे बॉडीली फंक्शन, इमोशंस और मेमोरीज को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करना मतलब नियंत्रण करना। यानी कि जो लोगों को बार बार रोना आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, या इमोशनली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या उनके बॉडी में विवरिंग होता है, शिवरिंग होता है, कुछ भी मतलब पसीने आते हैं, या उनकी मेमोरी कई बार बहुत ही लॉस हो जाती है, या उनको बुरे विचार आते हैं, तो एमिगडाला और हाइपोकैम्पस ये हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं बाय फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हमारे ब्रेन के ऐसे पार्ट को भी एक्टिवेट करता है जो कि एक ब्लिस के साथ एसोसिएट्स होते हैं। तो फीलिंग्स ऑफ ब्लिस, मतलब ये बोलते हैं ना कि ब्लिस को क्या बोलेंगे, अभी मुझे नहीं समझ में आता हिंदी में उसका वर्ड्स क्या है, बट एक प्रकार से वो एक फीलिंग है जहां पर हम एक खुशी का एहसास करते हैं, एक एक आनंद का एहसास करते हैं। तो ये आप अभी एमिगडाला और हाइपोकैम्पस को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, क्या आपने स्ट्रेस हार्मोन के बारे में सुना है? स्ट्रेस हार्मोन, अब ध्यान से सुनिए। जब हम हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जब हम एंशियस या स्ट्रेस फील करते हैं या डरा हुआ फील करते हैं, व्हेन वी फील स्कैर्ड, तो ये कॉर्टिसोल रिलीज होता है। ये कॉर्टिसोल का रिलीज होना बहुत जरूरी है, जो ग्रेटिट्यूड के द्वारा होता है।
अगर ये कॉर्टिसोल रिलीज नहीं हुआ तो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को हम रिड्यूस नहीं कर सकते। कई बार ये कॉर्टिसोल रिलीज करने के लिए लोग नेगेटिव चीजों का सहारा लेते हैं, शराब, सिगरेट, पान मसाला, ये सब मतलब ब्रेन के अंदर ना स्ट्रेस को रिलीज करता है, बट नेचुरल वे में कॉर्टिसोल्स का जो फंक्शन है वो जो रिलीज होता है अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, वो भी हमारे फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के द्वारा होता है। तो आप जरा सोचिए कि आप जब किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं तो आप इतना भी बोलते हैं ना, किसी ने पूछा आपको कि हाउ आर यू, तो आप कहेंगे आई एम ब्लेस, आई एम फाइन, तो भी आपके अंदर एक प्रकार से कंप्लेंट चली गई और कॉर्टिसोल्स का थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है। अब आपको पता है जापान में ना जब लोग मिलते हैं तो जैसे हम बोलते हैं ना कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, या गुड मॉर्निंग, तो जापान के लोग एक दूसरे को मिलते हैं ना तो पूछते हैं ओकागी गामासी, ओकागी सामासी, तो उसका मतलब हुआ आप कैसे हैं। और जापानी लोगों का जवाब होता है ओहायो गोजाइमासु। ओहायो गोजाइमासु, ओहायो गोजाइमासु का मतलब है कि भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं। तो देखो जापान में ये कल्चर ही है कि गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, वो लोग सामने गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं ओहायो गोजाई मासु। अब ये मैंने लिख के रखा था क्योंकि इसमें ना वो लोग ने दिया था कि जापान में लोग 90 साल से ज्यादा जीते हैं और बहुत तंदुरुस्त जीते हैं, वो लोग ग्रेटिट्यूड में ही जीते हैं। इसके अलावा जब मैंने रिसर्च किया तो देखो यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिखा देगा पीपीटी का, हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस क्या है, तो मैंने इसके ऊपर जब स्टडी किया तो यहाँ पर मुझे कुछ चीजें मैंने लिखा है कि स्मॉल एरिया इन ब्रेन सेंटर दैट हेल्प्स रेगुलेट मैनी बैड फंक्शन, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट एंड मूड। तो ये छोटा सा लाल कलर का जो एक टिप के जैसा एक ब्रेन के अंदर बादाम जैसा जो चीज है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस है, उसके ऊपर काम करता है ग्रेटिट्यूड। और इसके लिए देखो यहां पर ना उसको एक नाम दिया गया है स्टिम्युलेट्स ग्रेटिट्यूड, मतलब कि उद्दीपक। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमको पानी पूरी देख के मुंह में पानी आ गया, तो पानी आ गया मुंह में, वो उद्दीपक क्या था, कैटालिस्ट क्या था, स्टिम्युलेट्स क्या था, पानी पूरी। ठीक उसी तरह से ग्रेटिट्यूड करते ही हाइपोथैलेमस जो है वो बहुत ही बढ़िया, उसका जो पार्ट का फंक्शनिंग है वो होने होने लगता है। रेगुलर स्ट्रेस, प्लेजर प्रोड्यूस करता है, प्लेजर प्रोड्यूस करता है। और खास करके वो एक स्माइलिंग रिलीज करता है, स्माइलिंग रिलीज अ कॉकटेल ऑफ ब्रेन केमिकल्स दैट ट्रिगर पॉजिटिव इमोशंस। ये सारे चीज जो हैं वो इसके साइंटिफिकली जो फंक्शन है उसके ऊपर ये केमिकल के बैलेंसिंग होने का काम भी हमारे ग्रेटिट्यूड के द्वारा होता है। अब और एक चीज मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, डिप्रेशन। क्या आपको नहीं लगता कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा डिप्रेशन का अभी प्रॉब्लम चल रहा है? तो जब मैंने डिप्रेशन के बारे में सुना तो पता चला कि डिप्रेशन के लिए क्या करते हैं, एक रिव्यू हुआ था 70 स्टडीज कि जहां पर कुछ लोगों को हायर लेवल्स ऑफ ग्रेटिट्यूड सिखाया गया। So 70 studies found that higher level of gratitudes are associated with lower levels of depression। मतलब कि उन लोगों को जिनको ग्रेटिट्यूड सिखाया गया था उनमें डिप्रेशन का लेवल बहुत ही ज्यादा था। A single act of gratitude can produce a 10% increase in happiness and 35% reduction in depressive symptoms। सी कितना बड़ा रिसर्च हुआ था। मतलब ये एक एनजीओ है अमेरिका में जो ये सब करते रहते हैं और अमेरिकन्स ना एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। तो उन्होंने कुछ लोगों के ग्रुप्स लिए, उनमें से कुछ लोगों को अपने ही कंप्लेंट पर जीने के लिए बोला गया कि आपको जो भी प्रॉब्लम आती है ना आप शिकायत करो, और बाकी ग्रुप को बताया गया कि आप अपने जीवन में जो कुछ अच्छा था उसे याद करो और शेयरिंग करो। और जब ये 15-20 दिनों तक ये दोनों ग्रुप का
डिस्कशन चला, अलग अलग उसको रखा गया था। और जब उनके बाद उनके स्ट्रेस लेवल को उनको चेक करने को हुआ, तो ये एक उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने बताया कि जब हम ग्रेटिट्यूड की बातें करते थे कि मेरी लाइफ में ये अच्छा हुआ, मेरे लाइफ में वो अच्छा हुआ, तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक स्माइलिंग फेस के साथ बात करने लगे, जिससे हमारा हैप्पीनेस बढ़ा। और हम जब बातें करते थे तो हमें पता चला, ओ माय गॉड, हमारे जीवन में हमें कितनी अच्छी सारी चीजें मिली है। तो उसी वक्त उसके ब्रेन में जब वायरिंग लगाए गए, तो पता चला इनके स्ट्रेस टेस्ट में 35% रिडक्शन हो गया। जरा सोचिए कि डिप्रेशन के पेशेंट को भी अगर 35% रिडक्शन हो सकता है, तो नॉर्मल लोगों को कितना हो सकता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, इसके इसके पीछे का क्या है। तो न्यूरो करके एक हमारे ब्रेन्स के अंदर कनेक्शन होते हैं, जो कि ग्रेटिट्यूड ट्रिगर्स द ब्रेन टू रिलीज न्यूरो एंड हॉर्मोन्स एसोसिएटेड विथ हैप्पीनेस इंक्लूडिंग डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। अब ये डोपामाइन एंड सेरोटोनिन है ना, उसको हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। मतलब कि ये लोगों के मन में ना, जिनको ये नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन रिलीज करने के लिए या तो कोई लोग शराब पीते हैं, गेमिंग खेलते हैं, पिल्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं। ये कोई चीजों की जरूरत नहीं है अगर आपने ये डोपामाइन के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया तो। कुछ लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर कुछ सर्च करते हैं, देखते हैं, ताकि वो खुशी मिले। बट ये भी मैं आपको बताऊं कि आपका जो डोपामाइन है वो रिलीज करता है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर के हॉर्मोन्स अपने आप डोपामाइन और सेरोटोनिन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ब्रेन के अंदर एक फीलिंग्स कनेक्ट हो जाती है। और खास करके एक ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन करके एक केमिकल है, ये हमारे ना रेगुलेट करता है इमोशंस को, पीपल टू पीपल कनेक्शन करने के लिए। यानी कि आपको देखकर कोई व्यक्ति आपके अंदर कुछ प्रभाव देखता है, आपके आसपास लोग बढ़ने लगते हैं, तो समझो ऑक्सीटोसिन का असर हुआ। हम किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है ना कि इनका ऑरा बहुत अच्छा है, इनकी बातों ने हमें खींचा, इनकी आंखों में हमें एक एक प्रकार का अट्रैक्शन दिखा। जैसे बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है, तो माँ की आंखों में बच्चे के प्रति जो प्यार है ना, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से है। अगर आप रेगुलर ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आपके चिल्ड्रन में ये फर्क नजर आएगा, आपके आंखों के द्वारा उनके अंदर एक प्रकार का ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और ये मैं ना पढ़ के इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब मेडिकल और ये सब जो लैंग्वेज है हमें आदत नहीं होती है। बट मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया, और मैंने ये भी देखा कि अगर हम इसके ऊपर रेगुलर काम करते हैं तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। हमारी लाइफ के अंदर हमें इसमें से बहुत ही बढ़िया फायदा मिल सकता है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आखिरी 5 मिनट वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है 5 किलर इमोशन। यस, हमें मार डालते हैं ये 5 किलर इमोशन। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसे लिख ले या याद रखें। सबसे पहला, क्रोध, जो हमारे इस सारे केमिकल को, जो कि ग्रेटिट्यूड के द्वारा पैदा होते हैं, ये केमिकल को रोक देता है। दूसरा, क्रिटिसिज्म, जब हम किसी की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, किसी के लिए गोसिपिंग करते हैं। तीसरा है अपराध बोध, यानी कि गिल्ट, ओह मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, काश मैंने ये नहीं किया होता, ये सारे अपराध बोध। चौथा, डरना। और पांचवा है ईर्ष्या, जेलसी। ये 5 किलर इमोशन है ना, आपको अपने जिंदगी से निकालने होंगे। 5 किलर इमोशंस, बिकॉज मैंने देखा है, शरीर बीमार नहीं होता, मन बीमार होता है। जो भी व्यक्ति का मन बीमार है, शरीर उसको फॉलो करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके बच्चे को आप 2 मिनट के लिए कुछ काम कर रहे थे, और देखते हैं कि वो कमरे में नहीं है।
और आपने देखा कि पूरे घर में नहीं है, और आपने उसका नाम भी दिया, उसकी आवाज नहीं आ रही है, और आप दौड़कर रोड पर चले गए, इधर उधर घूमने लगे, बच्चे को कोई पता नहीं है, तो क्या होगा? सबसे पहले आपकी धड़कनें तेज हो जाएगी, आपको पसीना भी आ सकता है, आपकी जबान लड़खड़ा सकती है, आपको रोना आ सकता है, राइट? लेकिन अचानक से पता चला कि पड़ोस के अंकल बच्चे को आइसक्रीम खिलाने लेकर गए थे, जो रास्ते में आपने देखा हंसता हंसता आइसक्रीम खाते खाते आ रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको नहीं पता कि बच्चा को सुरक्षित है या नहीं, तो खाली आपके थिंकिंग से इतनी सारी आपके बॉडी में नेगेटिव इमोशंस पैदा हो गए। जबकि हकीकत तो ये थी कि बच्चा तो सुरक्षित है, बट आपका माइंड ने कल्पना की कि ऐसा ऐसा हुआ रहेगा, तो आपके बॉडी में वो सारी नेगेटिव चीजें पैदा हो गई। तो ग्रेटिट्यूड तो रियल है, ये आपके कितने पॉजिटिव इमोशन पैदा कर सकता है। याद रखिएगा, जितने भी दुख दर्द हम लेकर सोचकर बैठे हैं वो फेक है, वो हो चुका था या होने वाला है लेकिन है नहीं। इसमें से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और एक ही चीज कर सकते हैं हम, ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ये निर्दोष है। आई नो कि सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे केमिकल हैप्पी हॉर्मोन्स है, इमोशंस हमारे अंदर क्रिएट करते हैं। उसके लिए सबसे स्पीड में कई लोगों को दुख से बाहर निकलने के लिए दारू पीना, सिगरेट पीना, खाते रहना, सोते रहना, ये अच्छा लगता है। बट ये नेगेटिव सिंड्रम्स है उसे बड़ा करने के लिए। कल मैं आपको ग्रेटिट्यूड इसके बारे में क्या करना जिससे आपके हेल्थ को इंप्रूवमेंट मिले उसके बारे में ग्रेटिट्यूड का एक अफर्मेशन देने वाला हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सी, मैं तो इतना जानता हूं, मेरी माँ की अगर 68 साल की उम्र में सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड करने से कि मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया, मैं दिन भर दिन तंदुरुस्त हो रही हूँ, ये रिपीट करने से उसकी बीमारी कंप्लीट चली गई, तो मैं ऐसे किसी भी निर्दोष विधान को जीवन भर छोड़ूंगा नहीं। और ब्रेन के बारे में इतना कहा जाता है कि हम उसका 5% से भी ज्यादा इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो कितना पावरफुल है और क्या करना चाहिए। सो ग्रेटिट्यूड के लिए शिकायत का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम शिकायत हो तो क्या करें किसके प्रति, या हमारे बिगड़े हुए पुराने रिश्ते हैं उसके लिए क्या करें, तो हम अगले अगले दिनों में टॉपिक भी लेंगे। अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल कैसे करें इस पर भी सीखेंगे। क्योंकि मैं तो आज ये रिसर्च इसीलिए दिखाया, क्योंकि आप अगर फ्री बैठे हैं तो आप गूगल पे रिसर्च करना, साइंटिफिकली आपको गूगल पे खाली इतना टाइप करना है, इम्पैक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड इन अवर हेल्थ और इन अवर ब्रेन, बस। और तब आप देख पाएंगे। अ, अशोक सर तो डॉक्टर भी हैं, उनको तो ये सारी चीजें पता है, इन केमिकल्स के बारे में क्या होता है वो मैं तो इतना नहीं जानता। बट मैं इतना जानता हूं कि जब मैं ग्रेटिट्यूड में रहता हूं ना, तो मेरी अटकी हुई चीजें भी काम करना शुरू कर देती हैं। हम ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हमारे भी कई लोगों के पेमेंट बाकी है, तो हमारे परसों के दिन ना मैडम बहुत चिल्ला रहे थे हमारे ऑफिस में, सर क्या आपने सबको उधारी दे रखा है, लोग पैसे नहीं देते। मैं बोला मैडम ग्रेटिट्यूड करो, वो लोग देंगे। बोले सर ऐसा नहीं होता, कितना परफॉर्म करना पड़ता है। तो मैं बोला तुम करके तो देखो। तो पता है उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया, मैं तो ग्रेटिट्यूड में था ही। बट कब कोई कोई कंप्लेन करता है ना, तो हम भी कंप्लेन मोड में चले जाते हैं। मैं बोला ठीक है, अगली बार से ना उधारी नहीं रखेंगे, बस लोगों को बोलेंगे पहले पैसे फिर ट्रेनिंग। तो उसने ग्रेटिट्यूड किया। रात को करीब करीब 8:30 बजे हमारे कुछ पार्टिसिपेशन ने 5 लोगों ने मिलकर हमारा 10,000 रुपये का पेमेंट रिलीज किया। मतलब हमारे यहाँ पर सिस्टम है कि हम कोई ट्रेनिंग सिखाते हैं ना लोगों को लाइफ चेंजिंग की, जैसे ये तो फ्री है, लेकिन हमारा मॉर्निंग में 5 AM क्लब चलता है। तो कुछ लोगों को के पास पैसे नहीं होते। अभी 7,000 की ट्रेनिंग है और पूरा साल लर्निंग मिलता है, सोचिए। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं सर पैसे नहीं है, तो हम बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप कितना दे सकते हो, 1,000 रुपया दे सकते हो महीने का, ठीक है 1,000 रुपया दो। तो मैडम बोलते हैं सर इतना फैसिलिटी देने के बाद में भी लोग नहीं देते। मैं बोला ये कंप्लेंट है, फैसिलिटी किसने दी है, हमने दी है। ग्रेटिट्यूड करो कि वो सीखने को तो आए। 1,000 तो पहले दिए थे, अभी किसी के 2,000 बाकी है, किसी के 3,000, किसी के पूरे 7,000, लेकिन देंगे। तो उसने बोला हाँ सर रियली ये काम करता है, मैं ही हूँ कंप्लेन कर रही थी।
सो यही होता है कि हम धीरज खो देते हैं, हमें ये चीज का अनुभव नहीं है, हमने कभी इसके बारे में सुना नहीं है। बट हाँ, यही मैं कहना चाहूंगा कि जितनी जानकारी है ना वो लिमिटेड है, जो नहीं जानते हैं आपको अनलिमिटेड है, तो आपको अभी भी अनलिमिटेड आना बाकी है। तो आपको एक चीज हमेशा करनी चाहिए, इस चीज के प्रति आप ग्रेटिट्यूड रहे। वैसे मैं ये फ्री प्रोग्राम क्यों कर रहा हूँ, तो ये भी मैं आपको कहूंगा कि मैंने एक जगह पर बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ी थी कि भगवान इंसान से कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता है वो जो मैं चाहता हूं। भगवान इंसान से कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता है वो जो मैं चाहता हूं। तो तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूं, तो होगा वो जो तू चाहता है। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं, क्या करना शुरू करना चाहिए कि जिससे हमें वो मिले जो हम चाहते हैं। तो बस भगवान यही कहते हैं कि तू करना शुरू कर ग्रेटिट्यूड, तुझे जो मिला है वो, तो मैं तुझे दूंगा वो जो तू चाहता है। वरना जब तक तू चाहता है वो तू मांगता रहेगा तो वही मिलेगा जो मैं चाहता हूं। तो कंप्लेंट कर रहा है तो कंप्लेंट ही मिलेगी, ग्रेटिट्यूड कर रहा है तो ग्रेटिट्यूड ही मिलेगा। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज मेरा अभी एक और भी ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, 8:20 को लॉग इन करना है। सो वी हैव 5 मिनट्स। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो 5 मिनट है हमारे पास, आप कुछ पूछना चाहें तो आज का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। बस यही है कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, और हो सके उतना आप अपने चीजों को हर प्रकार से, जो है पहले उस पर फोकस करें, ताकि जो नहीं है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाए। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। मैं सभी को ना क्या करता हूं, मैं सभी को अनम्यूट का एक परमिशन ग्रांटेड कर देता हूं। या नाउ यू कैन एनी वन अनम्यूट योर सेल्फ। सर। हेलो। हेलो सर, वैशाली बात कर रही हूँ। हाँ वैशाली। हाँ सर, अभी जो लास्ट में आपने जो सेंटेंस बोला वो बहुत अच्छा लगा। मैं और मेरे पति सुन रहे थे, उसके लिए थैंक यू। मतलब बहुत अच्छा लर्निंग था। बट और एक चीज पूछनी है कि जैसे मेरी माँ है, अब वो उसको हमेशा ऐसे लगता है कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पोता ऐसा है। मैं उसको बोलती हूँ कि तू दुनिया के कंपेयर करके देख, उससे तो बहुत अच्छा है अपना। शुक्र बरोबर। मन की एक एक जगह पे लेटा हुआ नहीं है। खुद से यहाँ वहां घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खुद के काम। पर उसका वही है कि बोलता नहीं है, पता नहीं कैसे होगा। अब मैं जब मेरे घर पे आई है, मैं जब उसके साथ कुछ काम करती हूँ, उसको कुछ सिखाती हूँ, तो उसको रिपीटेडली बताना पड़ता है। तो उसको लगता है मेरी बेटी को कितना तकलीफ हो रहा है, कितना झेल रही है वो, ऐसे लगता है। तो अभी उसको कौन सी लैंग्वेज में समझाऊं ये ग्रेटिट्यूड की तू, मतलब मैं उसको बार बार बोलती हूँ, मैंने पैदा किया, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं कर रही हूँ, बट तू ये चीजें मेरे सामने बोलना बंद कर दे। अब क्या होता है ना, मैं बहुत संयम से बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसका बार बार वही बिहेवियर होता है, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगता है। तो उसको कैसे समझाऊं बिना गुस्सा होते हुए कि भाई जो है उसके लिए तो ये कर, और ये ग्रेटिट्यूड में कैसे लाऊं उसको मैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ना ये समझना पड़ेगा कि आपकी माँ का कमिटमेंट आपके प्रति एक करुणा भाव है। वो आपको तकलीफ में, आपके बेटे को तकलीफ में देखकर दुखी हो रही है। तो अपने ही तो लोग होते हैं ना जो दुखी होते हैं। तो वो आपको कंप्लेंट नहीं कर रही है, लेकिन वो आपके दुख को देख रही है, समझ पा रही है, वो बता रही है। पहली बात तो कि वो आपका पेन को समझ रही है। ये बहुत कम लोगों में होता है कि आपके पेन को लोग बता रहे हैं कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है। अब दूसरी बात कि उसको ये नहीं पता कि ऐसा बोलने से कंप्लेंट हो रही है। उसको ग्रेटिट्यूड के सेशन में लाइए, बिठाइए उसको, थोड़ा समझाइए। क्योंकि बड़ी उम्र के लोग हैं, इनके दिमाग से कोई भी चीज रिपीट करते करते बरसों हो गए, ये जल्दी नहीं जाएगी। तीसरा, एक चीज और भी होती है, पता है, ऐसे बच्चों में ना प्यार बहुत होता है। इनके पास लॉजिक नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। वो हमेशा प्यार से हमें जीवन भर रखेंगे। पता है, एज अ स्पेशल पेरेंट्स हमें बच्चे रख रहे हैं, हम बच्चों को नहीं रख रहे हैं। कभी दिल से इस बात को समझना।
नहीं, सही है सर, इस बात को तो मैं मानती हूँ। मतलब जब से वो हमारे लाइफ में आया है, तब से हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी ही चीजें होने लगी है। और उसने हमें ऐसे मतलब इस मतलब इस रहता है ना कि आध्यात्म की तरफ लेके जाना, तो हाँ, उसकी वजह से हम लोग उस रास्ते पे गए, ऐसे मुझे लगता है। तो मैं वही बोलती हूँ कि बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू दूसरों को देखते। बट वो है कि फिर थोड़ी देर चुप बैठते, फिर वही रहता है कि क्या आपको करे। मम्मी मैंने तो पोता मांगा था, ऐसा पोता थोड़ी मांगा था। मैंने तो पोता मांगा था भगवान से, ऐसा पोता थोड़ी मांगा था। अब आप उसको कैसे लाऊं, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कुछ नहीं करना है, आपको अपने मम्मी के प्रति ग्रेटिट्यूड करना है कि हर बार वो मैं तो मैं तो उसके प्रति ग्रेटिट्यूड हूँ। मुझे उससे, मुझे ये नहीं बोलना कि आप मतलब, वो उसके खुद के भी लाइफ में, उसके खुद के भी लाइफ में उसको इतना कंप्लेन करते रहते हैं ना हर चीज पे। मैं बोलती मत कर, ऐसा जो है वो बहुत अच्छा है। उसको ना ऐसे सेशन नहीं मिले हैं। इसको हाँ वो है सर, वो है। ऐसी वीडियो दिखाई है शुरू से लेकर, अपना जो भी टॉपिक था वो देखो, एजुकेट करना पड़ता है लोगों को। हम बाय हम्म। डिफॉल्ट, देखिए हम बाय डिफॉल्ट कंप्लेंट करने के लिए पैदा हुए हैं। बाय डिजाइन हम ग्रेटिट्यूड करने के लिए सीखने को तैयार रहेंगे तो ही होगा। बाय डिफॉल्ट हमारा काम था सरवाइव करना। बाय हम्म। डिजाइन अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। सो हम्म। लास्ट में अशोक जी का थोड़ा शेयरिंग ले लेंगे, मेरे पास 1 मिनट है, क्योंकि मेरा लॉगिन करना दूसरे सेशन के लिए बहुत जरूरी है। यस अशोक जी। Yeah, just finish in short. What I think is we all are lucky to have the kids like autistic kids or any person with a determination that they are the saint in this world. मतलब वो अपनी दुनिया में रहते हैं, उनके मन में कभी भी कुछ खराब विचार दूसरे के बारे में नहीं आते हैं, हमेशा अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। एंड दिस इज व्हाट द सेंट पीपल लिव दिस वर्ल्ड। आपको बताऊं मैं कि आप एज अ स्पेशल पेरेंट्स ना ब्लेस्ड है। कभी भी ये बच्चा नफरत नहीं करेगा, कभी आपको अपने मतलब के लिए छोड़ के नहीं जाएगा, कभी उसके अंदर गुस्सा नाराजगी नहीं होगी। ये अनकंडीशनल लव है ना, ये आपको इसी बच्चों के द्वारा मिलेगा। यू आर ब्लेस्ड। इसकी गहराई में कभी जाएंगे, मैं आपको लेकर जाऊंगा क्या होता है। मैंने ऐसे माँ बाप को देखा है जो ये छाती कूटते हुए कि इससे तो अच्छा मैं ना ला औलाद पैदा हुई होती तो अच्छा था। जिसको पाल पोस कर बड़ा किया वही मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है। प्यार की बात तो छोड़ो, माँ बाप बोझ बनने लगते हैं, क्योंकि बुद्धिशाली है ना बच्चा। कमाने लग गया, शादी कर ली, बीवी बोलती है अभी इसको माँ बाप को क्यों पैसे देने, माँ बाप का अभी क्या मतलब है। लेकिन आपके बच्चे ना कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन वो अनकंडीशनल लव और आपको जो ब्लिस देंगे ना, उसकी कीमत नहीं है। बस एक अलग नजरिया होना चाहिए। कभी आप देखो कि वो मुक्त होने के लिए आप जैसे पेरेंट्स को चुनकर आया है। ये भी एक ब्लेसिंग से ऊपर वाले का, ऐसे माँ बाप मिलना जहां पर उनके इस कर्मों का मुक्ति होगा। और आप लोगों के साथ में वो जो प्यार बांटेगा ना, मैंने देखा है, मैं उनको जब मेरे नीचे मेरे एक पड़ोसी की बेटी है, रिलेटिव, उसका नाम है व्योमी। मेरी माँ हमेशा उसको प्रसाद देती है ना, बहुत खुश होती है। बाकी बच्चे मुंह बिगाड़ते हैं, ये क्या दादी माँ प्रसाद लेकर आई हमेशा ना, वो वही प्रसाद देंगे। व्योमी ने कभी उल्टा रिएक्शन नहीं दिया, वो हमेशा खुश होती है। तो मेरी माँ बोलती है ना, आज के बाद व्योमी को सब मिलेगा, बाकी तुम किसी को नहीं मिलेगा। देखो, बाकी सब बच्चे बोलते चॉकलेट होंगे तो हम लेंगे वरना नहीं लेंगे। राइट। किसी ने टाइप किया था मेरा नंबर, तो आपको रुषा अपना हर्षाली जी से मिल जाएगा। गुंजन, आपका मैं सवाल कल ले लूंगा, क्योंकि मुझे अभी अर्जेंट लॉगिन करना पड़ेगा, टाइम आउट हो चुका है। तो कल फिर से मुलाकात होगी, मैं 5 मिनट पहले भी आऊंगा, 5 मिनट कल ज्यादा भी रुकेंगे। राइट, सो थैंक यू सो सर मच। मुझे आपका नंबर नहीं, मतलब मेरे को सिर्फ आपका नंबर ही चाहिए, सवाल नहीं था कोई भी। हाँ ठीक है, वो आपको हर्षाली मैडम से मिल जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू।